कितने दिन बैठेगा, कितने दिन तुम्हें लगता है तुम निकाल सकते हो, 3 दिन निकाल दे, 4 दिन निकाल दे कि तुम वो है। इस सारी चीजों का एक गोल है, लगी चपत, तो उसको फॉलो कर लो, 1 साल तक पहुंच जाओगे। यूजी भाई को लगी चपत। भाई साहब 58 करोड़ 60 लाख की एलिमनी डिमांड करी है, जो इंटरनल न्यूज़ आ रही है मैम ने। ऑल्दो ये जोवेंद्र भाई अभी इसको केस को लड़ेंगे, बट जो मेरे लॉयर फ्रेंड्स हैं बताया एटलीस्ट 60 करोड़ तो देने ही पड़ेंगे। ऐसे मैंने पता नहीं कितनी रील्स देख ली हैं, एक रील में तुम्हारा 60 करोड़ साइट कर रहे हैं, एक में 50 समथिंग करोड़ साइट कर रहे हैं। और ये नैरेटिव इस वक्त सबसे पॉपुलर नैरेटिव है, आप देख रहे हो। आई एम प्रीटी श्योर आपने ये 58 करोड़ 50 करोड़ का नंबर सुना है। मीम पेजेस पे धुरंधर भैया ये रिपोर्ट किया जा रहा है, लोग कमेंट सेक्शन में मान के बैठे हैं, सब कुछ चल रहा है भयंकर लेवल पे। वो ऐसी न्यूज रिपोर्ट नहीं हुई है, मुझे पता भी नहीं इन्होंने अभी तक डिवोर्स एक्चुअल में फाइल किया है कि नहीं किया, किसी कोर्ट में फाइल किया कि ये भी कोई न्यूज नहीं है। इसको सिंपल 2 चीजों देख सकते हो, एक क्या होगा, दूसरा क्या हुआ है। क्या होगा को हम कहते हैं प्रिडिक्शन, एलिमनी देनी पड़ेगी इसको, मुझे लगता है इसे कहते हैं। प्रिडिक्शन वाला स्पेस ही होता है मुझे लगता है, क्या हुआ स्पेस में एक्चुअल में हमारे पास 0% इंफॉर्मेशन है। प्रॉब्लम ये है कि हम क्या हुआ अगर 0% है तो क्या हो सकता है को हम बना देते हैं क्या हुआ। ये बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें। एक है प्रिडिक्शन, आप प्रोफेसी कर रहे हो या आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, आप रीजनिंग हो सकता है यूज कर रहे हो, आप हो सकता है प्रायर डेटा यूज कर रहे हो, डिवोर्स प्रोसीडिंग। और ठीक है, एलिमनी का तो ठीक है, लेकिन तुमको एक भी चीज़ समझना होगा कि वो खुद भी ठीक है, लो लेवल है, इत्तू सा है उसके सामने, लेकिन उसका भी सोशल मीडिया फॉलोइंग है। कमेंट ऑफ करना पड़ रहा है उसको अभी, उसको पता है कि कितना हेट मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि विन विन सिचुएशन है उसके साथ, क्योंकि तुमको ही समझना होगा। एक्चुअली एक फैक्ट बताता है तुमको, अगर तुम फीमेल से पूछेगा, इनफैक्ट ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बहुत सारा सर्वे हुआ यूट्यूब पे, लिखना तुम इस टाइप का। तो उसमें है ना कि उससे पूछा जाता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है कि नाला में कूद के नाला के पानी से कितना में एलिमनी के कितने केसेस में क्या क्या चलन है, जो भी चलन है उनको आप रख रहे हो फाउंडेशन, और उसके बेसिस पे इन्फर कर रहे हो कि क्या हो सकता है। खूबसूरत चीज क्या है, हो सकता है इनमें से काफी चीजें सही भी निकलें, कि हो सकता है भाई एलिमनी मांगी जाए। इस केस में क्लियरली उस लड़की की, जहां तक अगर सिंपल आप गूगल में टाइप करते हो तो 20 समथिंग करोड़ खुद की नेटवर्थ है यूजिंग। तो यहाँ डिफरेंस है मनी एंड फेम। तुमको ही समझना होगा। वीडियो के बारे में हम बात कर रहे थे, चुप होकर बताते हैं। एक नहीं, अनेक वीडियो इस पर, कि उससे पूछा गया कि या तो आप नाला क्लीनिंग कीजिए और आपको करोड़ रुपए मिलेगा 1 साल का, ठीक है, या फिर आप एक एकदम हाई सोसाइटी, हाई कंपनी, एकदम सूट बूट पहन के आप नौकरी कीजिए, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। भाई हम लोग से उसमें जितना मेल से पूछा गया ना, सब नाला चूज किया, सब के सब नाला चूज किया। और जितना भी फीमेल थी सब चूज की बड़ा कंपनी विथ ज़ीरो इनकम, बस फेम चाहिए कि हाँ भाई हम इतना बड़ा कंपनी में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। फेम बहुत मैटर करता है वो लोग फीमेल के लिए, बहुत ज़्यादा। जी की तुम्हारी नेटवर्थ, मैंने जब गूगल किया, सिंपल एक गूगल सर्च से बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ भी एक्यूरेट ना हो, अराउंड 50 करोड़ तुम्हारी नेटवर्थ थी। तो पहला पर्सपेक्टिव आता है, अगर एलिमनी और ये सब सिचुएशन होती भी है अगर रिपोर्ट में, हो सकता है हम तक कभी वो इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, पहली चीज। दूसरी चीज, पहुँचेगा, मे बी पहुँचेगा। जो चोट लग रही है एक इंसान को, वो फाइनेंशियल है ही नहीं, और हम सब क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, या फिर हमारे पास इतना कम पैसा है, तो हम अपने खुद के पैसे ना होने के, या फिर यही एक लव वाला डिपार्टमेंट है जिसमें आप पैसा आपका हेल्प नहीं कर सकता। आप विल स्मिथ को देख लो, या फिर बराबर आप किसी का भी देख लो, किसी का भी केस, जेफ बेजोस का देख लो, किसी का भी देख लो। यही एक ऐसा चीज़ है जिसमें पैसा ख़रीद नहीं सकता उसको, उसकी कंपेनियनशिप को। तो इसलिए तो बोलते हैं साइकोलॉजी समझो, क्या है बायोलॉजिकल रीजन क्या है, फिर हमसे पैसा ले लिया जाए। बाकी वीडियो देखो, उसमें समझाया है डीपली कुछ तो वो जो डर है और दर्द है उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं यूजी की जिंदगी में, जिसके पर्सपेक्टिव से हमें 0% इन्फॉर्मेशन है कि इसको एक्चुअल में कोई फर्क पड़ेगा कि भी नहीं पड़ेगा। एक छोटा सा प्रिंसिपल है, तुम वो नहीं हो, वो तुम नहीं है। तुम्हें नहीं पता इतना पैसा होना कैसा होता है, आता पैसा होना
कैसा फील होता है? एंडलेस रिसोर्सेज होते हैं, एंडलेस इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो मैंने बहुत सारे बिजनेसेस कंकरेंटली सेटअप कर दी हैं, तुम्हारी पैसिव इनकम बहुत ज्यादा भयंकर बनती है उन बिजनेसेस की वजह से। तो मे बी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, कुछ करोड़ चले जाए, इधर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मे बी तुम्हारा एक्चुअल दर्द है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। मे बी तुम्हारा एक्चुअल दर्द काफी डिफरेंट जगहों से आ रहा है। मे बी फाइनेंस से तो तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, हो सकता है पड़ेगा। याद रखना, इंसान का सबसे बड़ा डर अननोन है, और जब हमारे पास अननोन है एक इंसान के रिगार्डिंग जिसमें गॉसिप इन्वॉल्व है, तो वहां पे क्या होता है भाई, किसी का बायस है लेट्स जस्ट से बहुत स्ट्रांग धानश्री के प्रति, किसी का बायस है लेकिन बहुत स्ट्रांग यूजी के प्रति। जो धानश्री के प्रति बायस लेके बैठा है बहुत स्ट्रांग, तो उसका नैरेशन होगा जो नॉन धनश्री सर, धानाश्री नहीं। धोखे लड़कियों को जो मिले हैं, जो यूजी की स्टोरी होगी उसमें या फिर हम ही गलत है, मे बी आई डोंट नो। होगा नॉन चोटें जो लड़कों को मिली हैं उसको लेके, जो कंफर्मेशन बायस पे खेल रहे हैं, नॉन नैरेटिव्स जो हम ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं या ऑलरेडी पॉपुलर हैं सेलिब्रिटीज के डिवोर्सेस में। अगर मेरा बायस मेल के प्रति है तो मैं वाली स्टोरी बताऊंगा, फीमेल के प्रति है तो मैं वाली स्टोरी बताऊंगा। जो सेडिज्म यानी कि दूसरों के दर्द से मजा ले रहा है, वो नैरेटिव फॉर्म करेगा, वो सिंप कहेगा इसके साथ तो होना ही होना चाहिए था। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे अटैक होंगे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे अटैक होंगे, उसकी मैनहुड पे अटैक इसलिए होंगे क्योंकि वो चीज़ मैटर करता है, ठीक है। आप ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं एक छोटा मोटा रेयर एग्जांपल लेके कि वो कपल देखो, उसका जो हस्बैंड है उस ऐसे है, ऐसा है, ऐसे है, और देखो कैसा चल रहा है। तो आप, यही तो बात है, एक्सेप्शन डज नॉट मेक रूल। हो सकता है एक दो एक्सेप्शन निकल जाए मे बी, और भी एक्सेप्शन जो इसका आप एग्जांपल दे रहे हो, आप उसके लाइफ में नहीं गए, आपको नहीं पता कि क्या चल रहा है, आप तो बस वो देख रहे हो जो वो दिखा रहा है। एक हफ्ता उसके साथ रही है, उससे भी रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक हफ्ता साथ रहेगा तो उसको भी पता है कि एक हफ्ता साथ है। ये प्रिटेंडिंग गेम होगा, फिर प्रिटेंड करेंगे सब। होंगे, मैस्कुलिनिटी पे अटैक होंगे। काफ़ी मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल मेरे बगल में जैसे बहुत ही, मतलब मेरे बगल के हर एक जगह ये फेमस है कि देखो उसका हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहा है, ये है वो है, ये है वो है। आपको नहीं पता क्वालिटी ऑफ लाइफ उसका कितना घट जाता है। हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते फीमेल और मेल दोनों एक साथ जॉब करे और फैमिली चलाए, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हम, ठीक है। इसका अपना मेरा पर्सनल रीज़न है, पर्सनल चॉइस है, हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। और जो लोग इसको बोलते हैं कि बहुत अच्छा है बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, दिस नो नो। आपको नहीं पता ना कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ये लोग का कितना ख़राब है। ये लोग जैसे तैसे मतलब एक तरह से मास्क पहन के रखा है सोसाइटी के सामने कि देखो महान है, लेकिन एक्चुअल लाइफ लोग का एकदम। एक और नैरेटिव हो सकता है पेसिमिज्म का, एंटी। और रहा बात जिस पैसे का तुम लोग बात करता है कि पैसा कमा रहा है, पैसा का, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का हम बात इस सेंस में कर रहे हैं कि वो अब दोनों कमा रहा है तो वो लोग क्या करता है ना, लाइफ स्टाइल को भी ऊपर कर लेता है, और उस ऊपर वाले लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए वो पैसा उतना ही मतलब फेंकाता है। तो ओवरऑल वो लोग तुमसे भी ख़राब लाइफ जी रहा होता है, लेकिन वो लोग प्रिटेंड करेगा कि नहीं हम तो ठीक हैं, हम तो ठीक हैं। मैरिज का आजकल शादियां ही नहीं वर्क करने वाली, खतरे से भरा हुआ है भैया, कोई भी रिश्ता आजकल चलता नहीं है। जो भी लोग जिनकी इंक्लिनेशन फॉर एग्जांपल नेगेटिवली ज्यादा इंक्लाइंड है एंड्स को लेके कि चीजें खराब ही होंगी, कुछ भी अब सही नहीं रह गया है, एक पेसिमिस्टिक आउटलुक है, वो वाला एटीट्यूड जोड़ेंगे। एंड ये सब चीजें अनकॉन्शियसली हो रही हैं। लेट्स से कोई इंसान है जो कि मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड है उस इंसान का, मिसएंड्रिस हाँ मैं पूरा एटीट्यूड वाले ले आओ, ये दोनों भी ले आओ। मिसोजिनिस्टिक वाले का क्या होगा, वो इस मैं हूँ, आई डोंट नो में भरेगा कि भाई 100% औरत की ही गलती नहीं एक्चुअली नहीं है। यहाँ पे तुमको समझना होगा दोनों का नीड। तो हो सकता है मिसोजिनिस्टिक नहीं है हम, लेकिन हम हैं। है, और उसको फिर वो जनरलाइज कर देगा कि औरतें ही ऐसे करती हैं। नहीं मेरे हिसाब से ये लोग, अच्छा वो लोग सब, ओके ओके ओके, तब हम नहीं हैं मिसोजिनिस्टिक, क्योंकि हम ज़्यादातर ब्लेम मेल पे डालते हैं। मतलब कैसा भी सिनेरियो हम मेल पे ही डालते हैं। क्यों? मेरा अपना लॉजिकल रीजन ये बोलता है कि फ़ीमेल को हम 12 ईयर ओल्ड मानते हैं, ठीक है। 12 ईयर ओल्ड चाहे कितना भी एज हो उसका, हाँ 60 पहुंच गया तो उसका एज थोड़ा सा बढ़ जाता है, 28 तक, 25 तक वो लोग पहुंच जाती है। जब वो लोग 60 में पहुंचती है तब वो लोग थोड़ा लॉजिकल हो जाती है। ऐसे बाकी वो लोग का 12 ईयर ओल्ड पे फंस जाता है, मतलब एक उसका उम्र, वो बच्ची ही रहती है, भले बॉडी बड़ा हो जाता। तो इसी के लिए कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिनेरियो हो, हम ज़्यादातर ब्लेम मेल को ही देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पूरा तरह से तबाह थी तो तुम्हारा ही गलती है कि तुम उसमें था क्यों, तुमको शुरुआत का सिग्नल नहीं मिला। क्योंकि तुमको समझना होगा एक चीज़, जैसे कि मान लो कोई मार्केट में देख लिया कि कोई थप्पड़ मार दिया वाइफ हस्बैंड को, तुमको क्या लगता है वो अचानक से आ गया? नहीं, वो लेवल 10 का डिसरेस्पेक्ट था, लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 वाला छोड़ा, 2 वाला छोड़ा, मतलब सब कुछ टॉलरेट करके वो पहुंचा है वहाँ पे, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि हवा में ऐसे ही तबराक पड़ रहा है उसको। उसको काफ़ी टाइम से वो अपना फ्रेम इतना ब्रेक करके इतना जीरो जा चुका है, माइनस में एक्चुअली, थप्पड़ का है मतलब माइनस में। 100% इंसान ने चीट किया होगा, 100% इसको खा जाएगी वो। वापस जाते हैं, डिफरेंस समझो। क्या हुआ होगा में डिफरेंस है। हमारे पास क्या हुआ होगा पे अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं। क्या हुआ तो फैक्ट्स है ना, उसके बेसिस पे अगर ये सब बातें बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें फैक्ट्स पता चल गए हैं, वो डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो मिसएंडरस्ट होंगी वो हमेशा तुम्हारे मर्द ऐसे हो गए हैं आजकल, ये हो गए तुम्हारे, ये नैरेटिव चलने लग जाते हैं। जब इंसान के पास हल्का सा पैसा आ जाता है, एक नैरेटिव के अंदर हो सकता है 3-4 पर्सपेक्टिव्स हो, पेसिमिज्म भी हो, सेडिज्म हो, यानी कि भाई एक तरफ भाई वो मैरिज को भी गाली बक रहा है, लेकिन एक तरफ हो सकता है भाई इंसान इसी को हाँ नहीं, इसमें एक सेंस और आता है कि जब भी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी कोई कपल है, उसका अगर जो हस्बैंड है अगर लुक्स वाइज और फिजिकली देखने में काफ़ी मतलब नॉर्मल से काफ़ी नीचे हो, ठीक है, और उसका लुक्स वाइज और फिजिकल मतलब समझ रहा मतलब तुम देख ही सकते हैं हम किसका बात कर रहे हैं, मिस्टर चहल जी का बात कर रहे हैं। तो क्या होता है ना कि बाकी लोग भी जो हेट करते हैं उससे, वो इसका कान भरते हैं, बोलते हैं कि यार सब सब तो तुमको गोल्ड डिगर ही समझता होगा, कौन पसंद करता है इसको, कैसे पसंद आ गया, 100% तुम गोल्ड डिगर है, समझ रहा है। तो ये सब भी कॉन्स्टेंटली होते रहता है। हम नहीं कह रहे कि इसका कोई इलाज है, क्योंकि होना ही होगा, ये हो के ही रहेगा, इसलिए हम बोलते हैं, हम खुद अभी क्या ही बोले, बॉडी वाइज आई हैव टू वर्क टू, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज, पहला कम्युनिकेशन, ठीक है, दूसरा फिजिकली, ठीक है, तीसरा सब डायनेमिक्स समझो, कौन क्या क्या हो रहा है, क्या होना, फोर्थ है मनी। ऐसे मनी तो मेरे हिसाब से 1 नंबर पे होना चाहिए, और है भी, तो फिर से सजा लो जिसमें 1 कर दो मनी को। गाली बक रहा है कि भाई लड़की की क्या गलती, यही तो था जो ऐसे पागल हो रहा था। तो भाई वो आदमी को ही गाली पकड़ पड़ा है, वहीं में तुम्हें उसके ऊपर दूसरा कमेंट दिखेगा जहां पे इंसान आदमी से सिंपैथाइज कर रहा है। आपको इससे दूरी में ही एक चीज क्या दिखती है, नैरेटिव कंस्ट्रक्शन वेरियस मोटिवेशन से ना, आप खुद इन्वॉल्व हो कितनी बुरी तरह से, आपको पता भी नहीं, आपका दिमाग ऑलमोस्ट आपको खींचता है, ये ड्रैग। हमें कुछ एक चीज़ थोड़ा ऑफेंड करने वाला है, लेकिन सर इतना ज़्यादा डीपली साइकोलॉजी में घुस जाते हैं ना कि देखो, फॉर एग्जांपल, लोग को एग्जांपल दे के समझाओ, लोग को थोड़ा सिंपलिस्ट वे में समझाओ। ऐसा हम सर का समझ रहे हैं, हम सर का खुद फ़ैन है, लेकिन लगातार से जो मतलब एक तरह से लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो, मतलब 11 मिनट, समझ रहे हैं, यहाँ पे देखो काफ़ी, यहाँ से लगभग वो क्लिप अभी तो दिखा भी नहीं रहा है। अच्छा, नहीं बता, टेक्निकली आइडियल हमें होना चाहिए, आई डोंट नो, दिखा जब क्यों तक नहीं रहा इन्फॉर्मेशन भाई, नहीं आ जाती मैं कुछ, वो जो ऑलमोस्ट दिखाता है आपको वो दिखा क्यों खींचता नहीं है, रहा है। ये ड्रैग। कहने का मेरा सेंस ये है कि सर काफ़ी लॉन्ग तरह से समझाते हैं, मतलब एकदम टू द पॉइंट, मतलब ठीक समझाते हैं हमको, कोई खराबी नहीं, हम भी सुनते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनको थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहिए, जैसे कॉग्निटिव बायस, ये सब दिस दैट, जो साइकोलॉजिकल लैंग्वेज है, भाई ये लैंग्वेज हमको लिखना पड़ेगा, कहीं समझना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब होगा। जैसे कि हम समझा रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि हम ज़्यादा बेटर हैं, हम बस एक बात कह रहे हैं कि ऐसे ही खुद सक्सेसफुल हो गए हैं, तो हमको तो कोई मेरे हिसाब से एडवाइस देने का जरूरत नहीं, बस हम अपना एक थॉट बता रहे हैं कि थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज हो जाता तो बढ़िया होता, गांव का लड़का भी समझ जाता। अच्छा, हम तो समझ ही रहे हैं, हम समझाएंगे सबको, आप बताते रहिए हम लोग को, हम लोग को ट्रांसफ़र करते जाएंगे, ये भी हो सकता है। हमें कुछ नहीं पता, टेक्निकली आइडियल हमें होना चाहिए, आई डोंट नो, जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं सोचने वाला, मेरे पास टाइम नहीं है और कोई भरोसा भी नहीं हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आए कि ना आए। आएगा आएगा, एक्यूरेट तो आएगा, 100% आएगा, अनफॉर्चुनेटली पूरा एकदम टू द पॉइंट, पैसा टू पैसा आएगा। दुनिया आप देख सकते हो कितने भयंकर लेवल पे आपको दिखता है, लहरों में, समुद्र की तरह हम सब बह रहे हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शंस में, नैरेटिव्स में। आप भी कितने सारे नैरेटिव में आप लाइक किए हो, आप भी कितने सारे नैरेटिव में बहे हो। अब आप खुद देख सकते हो आपके नैरेटिव में मोटिवेशन किन किन चीजों में आपका इंक्लिनेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा आता है। नाउ क्योंकि वो आपका बायस है, आप अभी मानोगे नहीं, आप डिफेंसिव हो जाओगे। अगर आपका बायस आपके सामने रख दिया जाए ना, आप पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली उसको डिफेंड करने लग जाओगे। अब इसमें हम अपना बुराई नहीं करेंगे, लेकिन हम ज़्यादातर ओपन होते हैं किसी भी क्रिटिसिज्म के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। अब हम इसमें बुराई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी मेरे में पहले नहीं था, इधर थोड़ा दिन पहले डेवलप किए हैं, 2-3 महीना पहले, तो एटलीस्ट अब हम सुनते हैं, और एक बार जो मेरे पास ऑलरेडी हमको मान लो ये पता है, वो पता है, ABCD हमको पता है, तो उसमें अगर कोई बोलता है कि बी जो आप लिख रहे हैं उसमें थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहिए, तो हम एक बार कंसीडर ज़रूर करते हैं, ठीक है, हम एक बार ओपन होकर सुनते ज़रूर हैं।
और अगर हम डिसएग्री करते भी हैं ना, तो हम डिसएग्री करके उसके मुंह पे नहीं बोलते हैं, मानते हैं थोड़ा सा ही डिसऑनेस्टी हुआ, लेकिन तुमको समझना होगा कि अगर तुम रिलेशन चाहता है तो सामने वाला जब स्मार्ट बनने का कोशिश करे, कोई साइकोलॉजिकल बात करे या कुछ भी हाई टोन इन द सेंस मतलब है आर्गूमेंट वाला नहीं, हाई टोन मतलब कि कोई हाई तरह का इंटेलेक्चुअल बात करे, तो उसको टोको मत, उसके फैक्ट को डिनाई मत करो, उसके बात को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करो। एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तो एटलीस्ट उसको दिखाओ कि तुम सुन रहा है। और तुम उसको कैसे दिखाएगा कि तुम उसका बात सुन रहा है? तुम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो उससे। मान लो बता रहा हो किसी चीज़ के बारे में, मान लो कह रहा है कि कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं कि ऐसे चलना चाहिए, एक जूता इसमें पहनना चाहिए, एक जूता इसमें पहनना चाहिए, तो तुम मुझसे पूछ सकते हैं, अच्छा वो मुजबा कहाँ पहनेंगे? अच्छा मोजा मतलब मोजा कैसे पहनते हैं? मतलब बात समझ रहा है? उसी के कन्वर्सेशन से कुछ उठाना है, कुछ पूछना है, मोर डिटेल्ड उसको कन्वर्सेशन करने के लिए, ताकि वो जो स्टोरी बता रहा है उसको थोड़ा और डिटेल करके बताए, ठीक है? और डिटेल करने का ही सेंस नहीं, एक्चुअली उसको पता चलेगा इससे कि तुम काफ़ी इंटरेस्टेड हो और या तुम सुन रहे हो उसके बाद, तो वो काफ़ी अच्छा चीज़ है। जबकि आपसे पूछा भी नहीं गया है, हम तो बस बता रहे हैं कि आपके इधर एक तरफ बायस है, एंड बायसेस आर नॉर्मल, इट्स ओके, सबके बायसेस होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हो सकता है आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो, बिकॉज ऑफ पर्सनालिटी इंक्लिनेशन हो सकती है, या फिर एविडेंस बेस में आपकी रीजनिंग से आपको ज्यादा वो पसंद आई है चीज। सर्टेनिटी इज कंफर्टेबल, नॉलेज इज कंफर्टेबल, अननोन, एंड उसके पीछे एवोल्यूशनरी रीजन हो सकते हैं कि अननोन वाज वेरी स्कैरी, हमें पता ना होना was scary to our lives. So information fills that gap and gives us a story जिसके साथ हम at least थोड़े से comfortable हो सकते हैं. We are like, okay, now I at least know. So maybe हम झूठी कहानी भी ले लें, हम माइंड नहीं करते। मोस्ट लाइफ स्टोरीज में जितने लोगों के बारे में आप बात कर रहे हो, आपको एक्चुअल में पीछे का या फिर प्रॉपर डेटा पता ही नहीं होता, और जहां पे भी इंसान ने खुद से आकर आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी है, वहां पे आपको होना चाहिए आई डोंट नो, बट हम कुछ ना कुछ नैरेटिव घुसा ही देंगे बेस्ड ऑन, अगेन जो मैंने बात किया, मल्टीपल तुम्हारा जो भी पर्सपेक्टिव है या फिर तुम्हारा जो भी बायस है, तुम उसके अकॉर्डिंग ही सोचोगे। वैसा ही होगा कि इतना ईजी है कि प्रिडिक्ट कोई भी इंसान कर पाए कि ये इस चीज में क्या बोलेगा। दैट्स हाउ प्रिडिक्टेबल इट बिकम्स। और ऐसा नहीं भाई इसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू हो सकता है हाई ना हो सकता है आपका प्रेडिक्शन एक्चुअली बहुत एक्यूरेट हो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मे बी, बट इन सबको हाइपोथेसिस समझो। ये मत बोला करो कि ये हुआ, हम हाइपोथेसिस को हाइपोथेसिस की तरह नहीं देख पाते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रिडिक्टिंग थिंग्स इज नॉट अ बैड थिंग। एक्चुअली प्रेडिक्टिंग थिंग के पीछे लोगों का क्या मोटिव है ना कि उनके पास काफ़ी कम वैल्यू होता है, ठीक है, एज ए मैन, ठीक है, उनके पास कम अप्रूव, मतलब एक तरह से उनका जो वैल्यू होता है मार्केट में, SMB जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली कम होता है। तो इसलिए वो लोग कुछ ना कुछ अपना जो सब्जेक्ट होता है तो उसमें वो प्रेडिक्शन वगैरह करते हैं, ताकि वो छाती ठक के बोल सके, देख ये हम बोले थे, देखा हम कितना स्मार्ट है, इस टाइप से। तुम एग्जांपल देख लो ना, गांव में इलेक्शन वगैरह के, हम कहते हैं कि वहाँ इतना सीट मिलेगा। Trying to figure out something or solve something is not a bad thing, but try to understand कि हम थ्योरीज पॉजिट कर रहे हैं। 5 थ्योरीज है हमारे पास। अगर ये सिंपल डिस्टिंक्शन अपने दिमाग में तुम मेक कर सकते हो, तुम काफी आगे आ जाओगे, बिकॉज उस दिन के बाद से तुम चीजों को भावनात्मक रूप से और अपने आप को जोड़ने से दूर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा स्टैंड या तुम्हारा स्टैंड यही रहेगा कि भाई एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें कुछ नहीं पता, बट क्या हो सकता है, मे बी ये हुआ हो, मुझे जहां तक लगता है ये हुआ हो सकता है, probably this happened, but I don't know. This is the best place where you can be. आप इंडक्टिव रीजनिंग भी कर रहे हो, बट आप उसको भी रिकग्नाइज करते हो कि ये, बट आप रिकग्नाइज भी करते हो कि हमारे पास डेटा नहीं, और डेटा बहुत की कोशिश में होता है। तो तुम्हें जो जिसने सिर्फ बैठा रहा 8 घंटे, उसका लाइफस्टाइल कैसा कर बनना चाहता हूँ, और जीवन को उसकी नहीं पता पे तुम हमेशा रहते हो टू अ ग्रेट डिग्री। ऐसे ओवरऑल इनका कहने का मतलब है कि जब ज़्यादा कुछ नहीं पता हो किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो ज़्यादा बकैती करने का कोशिश नहीं करो, मुंह बंद रखो। हम ही नहीं करें कि डायरेक्टली तुम हाथ खड़ा करके बोल दो कि हमको नहीं पता है, पूछ कौन रहा है बे तुमसे, मुंह बंद करके बैठ नहीं सकता। मान लो कोई तुमसे पूछे भी तो तुम बोला कि बस। जितने भी एग्जाम्पल